कर लेंगे। इस सब 20 गो क्वेश्चन है आज हमारा। 20 गो क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़रूरी है करने के लिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना क्वेश्चन है वो पूरा पहला चैप्टर से है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर का नाम है ना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसी चैप्टर में से सभी क्वेश्चन है ये। और सब ऐसा क्वेश्चन है जो आते रहता है बार बार। सब आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज हम मात्र 20 को क्वेश्चन करेंगे। उस सब को बहुत बढ़िया से करेंगे, एकदम समझ समझ के, ठीक है। खाली ऐसे ही नहीं देखेंगे कि हाँ इसका ए होगा इसका बी होगा, सब समझेंगे। पहला क्वेश्चन है यही ना है पहला, कि और कोई है? और है, हाँ। ये कहाँ गया जी? देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। क्या कहता है कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है? एकरा मतलब कि 3 गो इसको में ऑक्सीकरण होगा, है ना। देखो बताओ। ये वाला, ये तो हाँ, ये अब क्षेपण है जो ऑक्सीकरण नहीं है, लेकिन कैसे जो दहन है, अगर कोई भी चीज़ जलता है, अगर कोई भी चीज़ जलता है तो उसमें ऑक्सीकरण जुड़ता है। श्वसन, इसको में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। पाचन, इसमें भी ऑक्सीजन। एगो अब क्षेपण है ना, इसमें नहीं होता है। काहे कि अब क्षेपण का मतलब होता है कोई भी अभिक्रिया के बाद जब नीचे कोई बेकार पदार्थ अवशेष जम जाए, ओकरे अब क्षेपण कहते हैं, इसीलिए ही नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन है। ये आता है एकदम सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि CO और O बन रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो अभिक्रिया हो रहा है किस प्रकार का? किस प्रकार का? संयोजन अभिक्रिया। कैसे हो रहा है जी? संयोजन। अगर यहाँ पर हमारे पास रहता उष्मा छेपी, उष्मा छेपी रहता तो हम इसको उष्मा छेपी कहते? उष्मा छेपी हाँ कहते। काहे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकलता है ना, तो उष्मा भी निकलता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि हमने सब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो गैस छोड़ते हैं तो देखो इस जगह के गरम गरम लगता है ना, तो इसमें उष्मा छेपी भी होगा। चलो ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कौन गैस जी? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस होता है ये देखो CH4 मीथेन है। ऑक्सीजन के साथ दहन हो रहा है तो कहाँ निकाल रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उष्मा छेपी अभिक्रिया जब, हाँ उष्मा छेपी अभिक्रिया ही होगा। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। कैसे होगा जो जान गए ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, उसमें उष्मा भी निकलेगा। और कोई भी चीज़ अगर दहन होता है, कोई भी गैस रहे, दहन, दहन माने जलना, जलेगा तो उष्मा एकदम निश्चित निकलेगा, जलेगा तो उष्मा निश्चित निकलेगा। बड़ी तरह से इसको हम चिन्हते हैं, पहचानते हैं। बहुत उपाय रहता है पहचानने का। अब देखो कहता है कि निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? मतलब ये चारों है ना, इसमें से अभिक्रिया के लक्षण कौन है? देखो, अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन, जी बिल्कुल। अभिकार अभिक्रिया होता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे मान लो गैस है, अभिक्रिया उपक्रिया करके सॉलिड हो गया, है ना जी। कुछ भी किया अभिक्रिया सॉलिड हो गया, गैस से सॉलिड, ये सब अभिक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ताप का उत्सर्जन होता है, मतलब कि ताप भी निकलता है। प्रकाश का उत्सर्जन भी होता है, मैंने ताप निकलेगा तो प्रकाश भी निकलेगा। इसमें से सभी, सब एकदम हो गई। ये ऐसा है कि एकदम याद हो जाएगा क्लियरली। अगर याद नहीं हुआ, अब याद करना नहीं है, हमने के समझना है खाली बस। देखो इसे में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन ह्रास होता है मतलब ऑक्सीजन हटता है, घटता है। ऑक्सीजन घटता है, ऑक्सीजन घटता है मतलब कि हाइड्रोजन बढ़ता है जी, है ना। ऑक्सीजन घटेगा तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, एकदम सही, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अपचयन उपचयन। अगला क्वेश्चन कहता है, लो इतने पर रह गया। कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा पर लौह चूर्ण छोड़ो, तनु माने होता है तनी पतला जैसा,
और एगो सांद्र रहता है, वो मैंने गाढ़ा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु भी छोड़ो। लोहा पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, बताइए। देखो यहाँ अभिक्रिया लिखा हुआ है, अभिक्रिया जरूर देखेंगे हमने जी। अभिक्रिया नहीं देखेंगे तो केमिस्ट्री पढ़े के मजे भुला जाएंगे। मैथ पढ़ रहे हैं और वैसे जोड़ जोड़ेंगे कि 1 + 2 = 3। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बड़े दिन लग जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ना है हमने के, केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो सब अभिक्रिया से। तो लोहा के चूर्ण है, ओकरा पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले। धातु से जब धातु से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, ये भी लवण होगा। FeCl2, आयरन क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। सही है, हो गया। अभिक्रिया याद होगा ना, अभिक्रिया अब की क्लास कराएंगे ना, जो में यह बताएंगे कि अभिक्रिया कैसे होता है, ठीक है ना। प्लस के साथ होगा कि माइनस के साथ है, कि प्लस वाला माइनस के साथ में। देखो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सा अभिक्रिया है, देखो ये नमक के घोल है पूरा, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला तो नीचे बैठ गया एगो दही जैसा पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ अगर नीचे जम जाता ना है अवशेष, तो वो अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप। और अवक्षेप का बनना होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप का बनना अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। हाँ देखो इधर AgNO3 डाला हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट, इधर NaCl है नमक, यानी दही जैसा कुछ जम गया है। आगे हुआ कि पीछे हुआ, ये तो पीछे हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होगा, इस परत का रंग कैसा होगा, काला। ये हमने कहाँ देखे थे, ये कब भुलाएंगे हैं? हाँ वो नहीं है, ये कह रहा है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर कॉपर को, तो Cu हमने देखो वो जो तार है लगा हुआ, बिजली का वायर रहता ना है कॉपर के, वो जलता है तो ओकरा पर कैसन कैसन परत जम जाता है, काला। वो वाला ना है, ये कॉपर के चूर्ण को जब वायु में गर्म करेंगे तो कॉपर प्लस कुछ है, कॉपर ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया, है ना। वो देखो उदाहरण, तार जल गया था यहाँ क्लास में, जल गया था एगो तार, तो हम भोले ही छीले हैं। विश्वास नहीं तो देखो उन्हें गली में फेंकल होगा, उसको छील के देखो काला काला उसमें है। काला कैसा, काला कैसा परत जमता है, काला परत, ठीक है ना, काला परत जमता है। इसको आप देख सकते हैं घरे में जाके एगो तार जलाना कॉपर वाला। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित माने होता है निकलना, और उत्सर्जित मतलब निकलना, उत्सर्जित होता है माने कि निकलता है। कोई पर चीज जस्ता पर, जस्ता तो जस्ता है धातु, जस्ता क्या है, धातु है। और तनि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल खुद कह रहा है, धातु और अम्ल। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है ना तो कौन सा गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकालता है। अम्ल, क्षार और लवण जो है ना, अगला चैप्टर वो में ये वाला पढ़ना है। देखो दानेदार जस्ता पर, दोबारा पढ़ देंगे हम तो। अगला कहता है कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वो कौन सा समीकरण कहलाता है, संतुलित समीकरण। सही है, संतुलित समीकरण कहलाता है। इसका मतलब कि तुमको एक बार में सब याद हो जाता है। हाँ, दोनों तरफ अगर बराबर रहता है तो वो संतुलित समीकरण रहता है, बराबर नहीं रहता है तो असंतुलित समीकरण। उसको बराबर हमको करना है, जहां देखेंगे कि नहीं है बराबर वहां बराबर करेंगे। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है, इसमें से बताइए कि कौन सा समीकरण संतुलित है, पहचानिए। इधर हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन दो गो है, इधर एक गो है, खत्म। ये हाइड्रोजन दो गो है, यहाँ भी दो गो, क्लोरीन दो गो, चलो, है ना। ऐसे ना पहचानते हैं हम लोग, एकदम सिंपल सिंपल है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही इसमें कहता है
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? हाँ, देखो, जब अम्ल और भस्म अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। और लवण है ना, जब अभिक्रिया हुआ अम्ल और भस्म वाला, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद कर लेना ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पेट में भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पेट में भी यही अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों अम्ल अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl और बनाता है जल, बोले तो H2O। ये संतुलित समीकरण है। क्या यह समीकरण संतुलित है कि नहीं? ये वाली संतुलित है कि नहीं बोलो? 7 करोड़ हारने वाले हो जी? 7 करोड़ हारे वाला है अगर नहीं कह दिया था। इधर सोडियम कै गो? इधर सोडियम 1 पीस, इधर भी सोडियम 1 पीस, इधर क्लोरीन 1 पीस, इधर भी क्लोरीन 1 पीस, हाइड्रोजन इधर एक 2 पीस, इधर भी 2 पीस। कैसे कहते हो? संतुलित समीकरण है। चलो, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही हो गया क्लियर। पानी, पानी के लिए बोतल है और जाना पड़ेगा नीचे, नहीं तो पानी रखेंगे फिर कल से हो जाएगा। कि दोपहर में कोई के क्लास नहीं रहता है। दोपहर में ही पहला बार 4 बजे से चलता है क्लास। 4 बजे से प्यास लगता है, कोई के लइकन ले आता है छोटा छोटा। हाँ, देखो क्वेश्चन है हमारा कि विकृत गंधिता, क्या जी, विकृत गंधिता के लिए कौन उत्तरदायी है? उत्तरदायी माने होता है जिम्मेवार, जिम्मेवार जिम्मेदार है ना। कोना माने ए, हमको बोलना कि कौन है, हम कह रहे हैं कोना, हम कह रहे हैं कोना। कौन है? तो तेल और वसा है ना। चलो, स्पाइडरमैन मस्त लग रहा है एकदम। देखो, कहता है कि निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? ये बना दो 7 करोड़ के लिए। इसका नाम क्या है? अच्छा, AgCl तो बता दिए कि हाँ सही है। हैं? 7 करोड़ हार गया। एल्युमिनियम, सिल्वर, Ag माने सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड है। जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रखते ना हैं तो ये सिल्वर अलगे हो जाता है, क्लोराइड क्लोरीन गैस अलगे हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग काला बोतल में रखते हैं बंद करके। हाँ, काला बोतल में, माने कि वो बोतल के अंदर प्रकाश ना जाए। ठीक है, इसीलिए 7 करोड़ के प्रश्न हार गए। कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो, ये कहता है, अटक गया। निम्नलिखित में कौन एक दहन की अभिक्रिया है? दहन की अभिक्रिया, दहन माने होता है जलना, जलने वाला अभिक्रिया। पेट्रोल के जलना, दहन की अभिक्रिया। हाँ, दहन की अभिक्रिया। इसको मतलब है कि एक बार में याद हम नहीं कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही करना है। एक बार में याद काहे नहीं होगा? अगर जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना कि ये चीज काहे हुआ, तो याद रहता है, बात बात याद रहता है। कहूँ रोड से जा रहे हो, कोई के धक्का लग गया, ठीक है, तो ये याद नहीं रहेगा कि धक्का लग गया। अगर रोजा पड़ी रुक के तू जान लिया कि काहे धक्का लगा, बकरी में मार दिया कि कुत्ता में मार दिया कि अपने अपने गिर गया, तब ज्यादा याद रहेगा। हाँ। देखो, कोइयों के कुछ बोलो, बूढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। काहे कि छोड़ो ना जी, बूढ़ा होगा तुम ना तो तोरो ये हाल हो जाएगा। तोरो इतना टेंशन रहेगा ना कि क्या कहें। बूढ़ा का बड़ी दिक्कत रहता है, बूढ़ा के नहीं कुछ कहना चाहिए। कोई के नहीं कुछ कहना चाहिए, लग गया लग गया। हम ही आज गए थे कुर्था बनवावे। हाँ, बनवावे गए। एगो लड़का आ रहा है साइकिल से, हमको मोड़ना है, तैयो घुसैले जा रहा है। हम मोड़ लिए अपन गाड़ी, तो कह रहा है कि ऐसे ही चलता है कि हाँ कौची
तो फिर कुछ नहीं कहा, चल गया। अब देखो अगला कहता है, देखो ना उजर के पउजर का चला रहे हैं। Fe2O3 प्लस 2Al और यहाँ है AlO3 और Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसको देख के बताओ। ऐसा क्वेश्चन भर के देगा तुमको वहाँ, ऐसा भरले भरल रहेगा। हाँ, कैसन अभिक्रिया है, एकदम पूरा दौड़ा दो। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, अवक्षेपण। हाँ, अवक्षेपण। कहाँ है अवक्षेपण, कौन सा तुम्हारे लिए, वियोजन। और आप लोग के है कोई? नहीं है। देखो ये सही बताया, 7 करोड़ इसके लिए जाता है। ये होगा विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ये जो एल्युमिनियम है ना, ये आयरन को विस्थापित कर दे रहा है इसके जगह से। देखो एल्युमिनियम है, अब आयरन के ऑक्सीजन जो था ना, मान लो कि ऑक्सीजन लड़की है, ये लड़का है, और ये बरियार लड़का है एल्युमिनियम। कहा कि अरे हमको पसंद आ गई, तू अब हट, अब हम रहेंगे साथ में। अभी बेचारा अलगे जाएगा, सैड सॉन्ग सुनेगा जाके हेडफोन लगा के, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया है। टोनी कैसन गाना सुनता है, भोजपुरी की हिंदी? गाने नहीं सुनता है, तब बढ़िया बात ना है। तुम कैसे सुनता है, हिंदी? चलो हम ना भोजपुरी ना हिंदी सुनते हैं, हम मिक्स लैंग्वेज वाला सुनते हैं। वो हमें सुनते हैं, बताएं कहूँ जाते रहते फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री तब। और मान लो कि टेंशन है कि जाना है, 2 से पढ़ा भी गाना सुन रहे हैं। कहीं ना। देखो कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन की, संयोजन की, अपचयन की, ऊष्मा शोषी। श्वसन मतलब कि सांस लेना है। कौन सा, उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो कौन सा अभिक्रिया, उपचयन। हाँ, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन अभिक्रिया। क्या कि हमने सांस के रूप में कौची लेते हैं जी, ऐसे तो जा रहा है सब हवा, लेकिन मेनली रूप काम रहता है किसका, ऑक्सीजन के, है ना। कहते हैं कि घर बनवा रहे हैं, मैंने ये सुना है नाम कि ताजमहल कौन बनवाया है, तो शाहजहां बनवाया है। हैं, सुना ना है जी कि ताजमहल कौन बनाया है, ताजमहल आगरा वाला कौन बनाया है, शाहजहां। मैंने नाम है उसको, शाहजहां नाम है, तो वो बनाया है शाहजहां? नहीं, शाहजहां नहीं बनाया है, ओकर तो मजदूर ने बनाया है। वैसे ही हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस, नाम हो रहा है ऑक्सीजन के, लेकिन ले रहे हैं सब गैस, सब गैस ले रहे हैं। उन्हें सरकारी टॉयलेट में जा रहे थे, अमोनियो ले लिए हैं। है कि वहीं मिलवे करेगा, मिलेगा दवा के वहाँ। देखो ये कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया के देखो और क्या लगता है कि इसमें क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, कि कॉपर का अवकरण, कि कॉपर का नाइट्रेशन, कि ए और बी दोनों, क्या लगता है आपको? कॉपर का, कॉपर का ऑक्सीकरण, तुम बोलो वही होगा। चलो दोनों ले लो, 7-7 करोड़। कॉपर का हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता ना है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण देखो, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन दोनों एक जैसन लग रहा है। ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, माने ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन एक जैसन लगता ना है, बस। अपचयन अपचयन उपचयन है ना, उहे में खाली तनी मनी इधर उधर लगता है, बस। ऑक्सीकरण अवकरण बेस्ट है एकदम। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, बिना मिटेले नेक्स्ट चलेंगे तैयो मिट जाएगा। तो कहता है कि निम्नलिखित समीकरण है, H2 + Cl2 कैसन समीकरण है, एक अपघटन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है, कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कि विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा? अरे इसको देख लो जी, हम देखने के लिए दिए हैं, देखने के लिए, हमको लेट नहीं हो रहा है, देखो उसको बढ़िया से, बोलो। 7 करोड़ के बात है।
7 करोड़ से प्यार नहीं है लगता है कि अपघटन होगा। अरे देखो, जब एगो त एगो है ही, ठीक है, एगो वाव दूसरा है कोई, जब दोनों जुड़ गया तो इस संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन, हाँ जुड़ रहा है ना दोनों, संयोजन अभिक्रिया है। अपघटन कैसे कह रहे हो, कहाँ गया अपघटन कह रहे, आएगो कुछ दो विस्थापन गया, यहाँ कहाँ कोई विस्थापित हो रहा है, कोई हो रहा है विस्थापित, वहां जुड़ रहा है भले। ये देखो, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन है, अब की बताओ कि कौन है द्विविस्थापन। हाँ द्विविस्थापन कौन होगा, दूसरा होगा, माने कि ई होगा, इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा। द्विविस्थापन ई है, क्या कि इसमें देखो, ए जी है ना, ए जी, ई जा रहा है सी एल के साथ, सिल्वर क्लोराइड, एन एन है ना सोडियम, ई जा रहा है NO3 के साथ, सोडियम नाइट्रेट, है ना। देखना है हमनी के कि कौन किसके साथ जा रहा है, क्या बना रहा है। हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना में कुछ गड़बड़ हुआ है, बहुत हो गया है याद, है कि नहीं, एक बार में बहुत याद हो गया है ना जी। बहुत अच्छा लगा, एकदम मज़ेदार। चलो अब हो गया, थैंक यू, इतने क्वेश्चन था। अच्छा एकरा में से क्या गो भुलाए होगे, एगो दूगो, है ना। यहाँ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कीजिए और घरे जाके वही वीडियो दोबारा देखिए फास्ट करके 2x पर, देखिए कि क्या वो गलती होता है, एक को गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगला वीडियो में हम लोग, ऑनलाइन के लिए मिलेंगे अगला वीडियो में एक दूसरा टॉपिक के साथ, जो कि केमिस्ट्री में 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है हमारा, तो इम्पोर्टेंट चलता है खाली।